नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मनंकु मो चैनल को अनेक अनेक अभिनंदन। आज हेउछि श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी बा पुत्रदा एकादशी। तेबे वर्षक दुईटी पुत्रदा एकादशी पालन करा जाए। श्रावण और पौष मासर पड़ुथिबा एकादशी को पुत्रदा एकादशी बोली कहा जाय थाए। जे माने विधि विधान मुताबक एकादशी व्रत पालन करिथांती सेमानंक समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाए। पौष शुक्ल पक्ष एकादशी श्रावण कृष्ण पक्षर एकादशी को पुत्रदा एकादशी भाव पालन करा जाए। पुत्रदा एकादशी को पवित्रपना एकादशी, पवित्रा एकादशी मध्य कहा जाए। एकादशी जेबे रविवार भी पड़े ताहाको रवि नारायण एकादशी मध्य कहा जाए। पुत्रदा एकादशी दिन सकाळु शुद्धकृत भावे गाधी सारी विष्णु को धूप दीप नैवेद्य दे पूजा करंतु। एही दिन कौनसी आहार ग्रहण करंतु नहीं। जदि संभव हेउछि दिन सारा दीप जरी भगवान विष्णु को आराधना करंतु। पुत्र संतान चाहुथिबा दंपति एही एकादशी करबा द्वारा पुत्र संतान लाभ करिथांती। एहार किंवदंती प्राचीन काल कथा। माहेशपतिपुर नामर राज्य रे महिजित नामरे जन राजा राजती करुथिले। से जेपरि धार्मिक सेहीपरि प्रजावत्सल। तेणु राज्य रे सर्वत्र सुख शांति विराजमान करुथिले। किंतु स्वयं राजा अत्यंत दुखित थिले, कारण से थिले निसंतान। दिने राजा तांको मनर दुख प्रजांक सम्मुखरे व्यक्त कले। प्रजा माने राजा को अत्यंत भल पाउथिले। तेणु राजांक दुख दूर करिबा निमित्त ब्राह्मण मानक नेतृत्व रे सेमाने अरण्य को जाई तपस्या करबाक स्थिर कले। अरण्य मध्य जाऊ जाऊ सेमाने लोमस मुनि आश्रम रे पहुंचीथिले। लोमस मुनि थिले त्रिकालदर्शी, ज्ञानी और श्रेष्ठ दीर्घायु महात्मा। कथित अछि जे प्रत्येक कल्पर अंतर रे तांका शरीर एक लोम झड़ी थाए। सेथिपई तांका ना लोमस। इति लोकंको वनभूमि रे एकत्र देखि लोमस आश्चर्य हेले एवं सेमानंकर आसीबार उद्देश्य जानी तांको आश्वासन देले। ऋषि सेमानंको कहले, महाराज महामहिजित पूर्व जन्म रे जने वैश्य थिले। ग्राम ग्राम बुली से व्यापार करुथिले। खरा दिन थिला। दिने बुलु बुलु तांको शोष लागिला। एक जयाशय देखि से सेठाकु पानी पीबाकु गले। सेही समय शोष रातिर होई गाईटी सेही पोखरी तुठरे ता बाछुरी को पानी पियाउथिला। वैश्य निजे पानी पीबा पाई गाई बाछुरी दुहीं को सेठारु घौड़ाई देले। सेही पाप फल ए जन्म रे से धार्मिक हेले मध्य अपुत्रक होइछन्ती। राजा किपरि संतान लाभ करिवे एवं तांकर दुख दूर हेबो प्रजा माने आतुर होई से कथा लोमसंग पचारिबारे से कहिले, तुमे माने जदि राजांकर दुख दूर करबाको चाह तेबे श्रावण मास शुक्ल पक्षर पड़ुथिबा पुत्रदा नामर एकादशी को निष्ठा सहित पालन कर। तुम राजांकर संतान लाभ हेबो। लोमस मुनिक कथा अनुसार प्रजा माने पुत्रदा एकादशी पालन करी तार पुण्य राजांको समर्पण करिबारु राजांकर पुत्र लाभ हैला। श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रतर महात्म्य। युधिष्ठिर उवाच, कहन्ति पंकज नंदन सुनिबा हे मधुसूदन। श्रावण शुक्ल एकादशी कह केउ नारी भासी। ए एकादशी पुण्य फल विधि सहित आदि मूल। कहिबा जहाँ सुनी नर उत्सुक एबे स्वर्गपुरी। श्रीकृष्ण उवाच, राजा इमंद पचारन्ते आदरी कहन्ति अच्युते। सुनहि नृप सावधान जे पापहरा कथा मान। जହାର श्रावण रे हेळे बाजपेयर फल मिले। पूर्वे द्वापर युग आदि पायणा माहेशपति गिराती। एकाही राजा हेला तही नमरी महाजित कही। तेहु पालन कला मही समस्ते जही सुखी होई। एका नृपति हेले दुखी पुअरे तनय न देखी। रुचिला नाही धन मही संताप पुत्र चाहि बही। प्रायश्च नथिले तनय होई लोके दुखमय। चिंतारी पुरे नृपतिर गला जे काल बहुतर। गृहिंक गृह सुखतर नहिला पुत्र नृपंकर। मंत्री सहित प्रजा गाणी डाकी कहले दुख मने। ए जन्मे जानी धर्म लोप करिमु नाही वित लोभ कोप। अन्याय धन रखी नाही ब्रह्मस्य देवस्य बाकाही। न्यायर अपहार काहीं पापीर धन आनी नाही।
पुत्रर परि प्रजा पाली धर्मरे किरी वसुंधरी देश को देखी दंड देली शिष्ट को संभावना कली एरूपे धर्म मागी थाई किंपा अपुत्री हेली मोहि द्विज उत्तम विचरन्तु जे विधि उपाय करन्तु ए वाक्य सुनी नृपतिर समस्ते करी सुविचार निजर वृद्धावस्था देखी नृपति अहिले अति दुखी लोमस ऋषि उद्देश्य गले समस्ते वन देशे एवं से बुलिले बहुत आश्रम देखिले नृपति हित मनी धरी आश्रम मान आवधारी बुलंदी मुनि की देखिले ताहांका निकटे मिलिले ए घोरतर उपकार नित्य आनंद निराकार जे चित्त क्रोध निरामय जितात्मा जे अति साधय जे सर्व तत्व मन जानी धर्म तत्व को परिमाणी अछंती सनातन होई जहाँ को दीर्घायुष कही जे ब्रह्म समेत सक्लेश कल्प कल्प के जहाँ क्लेश एका को एक शीर्ष पाए एणु लोमस नाम होई भूत भविष्य वर्तमान जे जन त्रिकोण को जन दुखी महामुनि पाद समस्त छाड़िया विषाद आनंद हेले कुहा कुही भाग्य बसरे लिखिलानी से प्रजा मंत्री पुरोहित प्रमाण कले समस्त पड़िले दंड पड़ी दूरे मुनि चक्षुर आगरे देखी ताहांको मुनिवर बोलंती वचन मधुर लोमस उवाच कहिले किंपा आगमन किए थी तुम्हर कारण किंपा होई आनंदित स्तुति करुची अति मात्र कहु जे अछु आंभे सत करिबो निश्चय जान हित राधिष्य मानकर जन्म घरर उपकार काम शुणी कहती महामुनि कारण आग आंभ आगमने जन्मिला एकला संशय करता छेदन उपाय समस्त शास्त्र मान जानी परम तत्व परिमाणी तुम्भर सम नाही मुनि हेले बा हेब पद्मजनी आंबे समस्ते महास्मृति पुरीर परज प्रभृति आसिले शुणी तुम्भ कीर्ति करिब मनरथ तृप्ति ए महाराजा महाजित प्रजा बाने पितृवत ए ताहांको पुत्रहीन देखी विषादे होई अच्छे दुखी एतंगा मित्र पुरोहिते आइले आंभर संगते तपस्या कारणे आइलु भाग्य को तुम्भको देखिलु महात्मा जन मानंकर दर्शन बहु शुभंकर एणु जानिछु कार्य सिद्धि कहन्ते उपाय जे विधि सुनी एबोई तांका वाणी मुहूर्ते ध्यान करी मुनि ता पूर्व जन्म कृत जानी कहिले तत्व परिमाणी लोमस उवाच पूर्व जन्मरे महिजित वैश्य जनिरे होई जात दशारे धनहीन हेला एणु नृशंस कर्म कला वाणिज्य कर्मे रत होई ग्रामरु ग्रामांतर जाई ज्येष्ठ मासर कृष्ण पक्ष दशमी दिवस प्रत्यक्ष एदिन मध्याह्न काले कृष्ण रे चित्त जय ठाए देखी कुपित से सत्तर कला से पीबाको नीर सर्वश्च होई सेही काले मिलिला एक गाई कोले निदाघी आर्त तृष्णावंत होई पियंते जे बहुत घौड़ी दे से गाय की आपे पीला प्राय देखी से पाप कर्म ए राजन जान होइला पुत्रहीन प्राप्त दिन पुण्य बड़े नृप होइला मही तले श्रावण शुक्ल एकादशी जहाको पुत्रता आभासी ए एकादशी महाव्रत कर समस्त विधि मत ते पुण्य निर्मला मानसे देव नृपति पुत्र आनी एरूपे करंती नृवर अवश्य हेब वंशधर शुण लोमस सिद्ध वाणी नृपर पुत्र हेला मणि आनंद मुनि को प्रणमी गले समस्त निज भूमि प्रजा प्रभृति पुरोहित एठारे शुणी निज हित अत्यंत आनंदित होई काल आगम चाहि रही काल बसरे से श्रावणी प्रवेश हेला आजि जानी समस्त प्रातः स्नान सारी नृप सहित नर नारी वांछित प्राय संकल्पिले पुत्रदा व्रत आरंभिले यथा विधि व्रत करी जाग्रत होई नर नारी द्वादश दिने स्नान करी विप्र अतिथि पूजा करी राजा को पुण्य समर्पिले सुपुत्र पावतु बोइले पूर्ण स्वीकार करी राजा करी देवता द्विज पूजा द्वादशी हविष्य सारिले वैष्णव संगे दिन नेले रानी पुत्रदा फल पाई शोभन गर्भवती होई शुभ दिन रे यथा काले सेयाणी पुत्र जन्म कले श्रावण शुक्ल एकादशी एरूपे पुत्रदा विकासी दुई लोकरे सुख लोभ थिले कर्तव्य होइब
ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ରବି ରହନ୍ତି କର୍କଟରେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାସୁଦେବ ହେବ ପବିତ୍ର ରୋପଣ କରିବ। ପବିତ୍ର କହିବା ଯେ ଶୁଣ, ଜାଣି କରିବ ଆରୋହଣ। ଖୈମ ରଜନ ତ୍ୟାମ ହେଥେନ, ବିଭବେ ଏ ଗୁଣ ଘେନିମ। କୁଶ କୈସେୟ ପଦ୍ମକାଶ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କ୍ରାପାସ। ଏ ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ଘେନିମ, ସ୍ନାନ କରିଣ ତ୍ରିଗୁଣିମ। ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିଦ୍ରକୁ ଅବଧରି, ପୁଣିତା ତିନି ଗୁଣ କରି। ବିପ୍ରକୁ ନମସ୍କାର କରି, ତେବେ ସୁଧର୍ମୀ ପରିଚାରି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଗରେ ବସାଇ, ଆସନ ପାଦାସନ ଦେଇ। ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପନିଧ ଭରି, ଦେବ ଗନ୍ଧର୍ଦ୍ଦି ପୂର୍ବ ପରି। ଆଉ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୂଜିବ ଦେଇ ଭୋଜନ। ଏଥି ଦେବତା ଉଦ୍ଧାରିବ, ପବିତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗେ ଦେବ। ରୁଦ୍ରରେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରେ ଜାଣ, ବିଷ୍ଣୁରେ ଶିବେ ତା ଅର୍ପଣ। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆଚରିବ, ପବିତ୍ର ରୋପଣ କରିବ। ଏଶକ ସାଗର ସଂସାର ଯେବେ ତରିବା ଇଚ୍ଛା କର। ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତିରେ ଯେବେ ଲୋଭ, ଏ ବ୍ରତ କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବ। ବିଧିରେ କରିବ ଏ ବ୍ରତ, ବିଧିଟି ଏଥିରେ ନିୟତ। ଅନ୍ୟଥା ସମ୍ବତ୍ସର ପୁଣି ପୂଜି, ବିଫଳ ହୁଏ ଥାଅ ବୁଝି। କିରଣ ପବିତ୍ର ରୋପଣ, ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରାବଣୀ ଅର୍ଜୁନ। ଏକାଦଶୀରେ ତ୍ରିତୟ, କରି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ କର, ପୁତ୍ରର ସୌଖ୍ୟ ପାଅ ନର। ପରଲୋକରେ ସୁଖ ଯାଅ, ଜାଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଏ ଉପାୟ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତର ପୁରାଣେ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ପବିତ୍ର ରୋପିଣୀ ଏକାଦଶୀ ମହାତ୍ମ୍ୟେ ଅଷ୍ଟମାଧ୍ୟାୟ। ଏହି ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ସହିତ ଫଳ, ତୁଳସୀ ଓ ପଞ୍ଚାମୃତ ଅର୍ପଣ କରି ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପତି ଓ ପତ୍ନୀ ଉପବାସ କରି ବାଳ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ।